हेलो होला। आई एम योर होस्ट दोस्त श्रेया। पेश हूँ अपनी ही लिखी गई एक रोमांटिक नॉवेल के साथ जिसका नाम है मन मस्त मलंग। शॉर्ट में बोले तो M3। तो चलिए शुरू करते हैं इसके पहले अध्याय के साथ। मन चल, अचानक से एक आवाज़ आई। कहाँ मलंग? मन हैरानी से फुसफुसाते हुए अपनी बालकनी पर खड़ी सामने खड़े शख्स से सवाल की। हवाएं इसके बालों से अटखेलियाँ कर रही थी और वो खड़ी हुई अपने सामने बालकनी पर खड़े एक लड़की को देख हैरानी से आंखें बड़ी की हुई अपने बालों का जूड़ा बनाने में लगी थी। उसका चश्मा वहीं कहीं ज़मीन पर बिखरा हुआ था जहाँ उसने अपनी चटाई बिछाई हुई थी। किताबें वहीं खुली पड़ी थी और हवाओं से उसके पन्ने फड़फड़ा रहे थे। उसकी आंखें लाल थीं, शायद अभी रोकर वो बालकनी में बैठी थी। ट्रिप पे पगलू मंजूलिका। बालकनी की रेलिंग को कसकर पकड़े वो लड़का अपनी आंखें तरीर बोला। नहीं, पापा मना किए कहीं बाहर घूमने से। वो छोड़ो और अंदर आओ, गिर जाओगे। मन इनकार करते ही वापस जाने लगी। वो लड़का जिसका नाम था मलंग अपनी तेज़ आवाज़ में बोलने लगा। मंजू, ओ मेरी मंजूलिका, सोच ले, आज ट्रिप पे जाकर तुझे खुद की मर्जी से जीना है या ज़िंदगी भर मरना है। ये सोच के कि काश काश मन की बात मान ली होती, मन की बात मान ली होती। मलंग के कहने पर भी जब मन नहीं रुकी और अंदर जाकर बालकनी का दरवाज़ा बंद करने को हुई तो मलंग आखिरी कोशिश करता हुआ बोला, अरे यार, तू समझ क्यों नहीं रही? 4 दिन की ज़िंदगी है, फिर मौत ही मौत। तू मरना चाहती है या अपना हाथ आगे बढ़ाकर मेरे साथ जीना चाहती है? ज़िंदगी बार बार हाथ नहीं पकड़ने वाली है। आज मौका है, झट से हाथ आगे कर और लपक ले इस ज़िंदगी का हाथ। हाथ आगे किए मलंग अपनी कत्थई भूरी आँखों से मन को देख बोला। उसकी आवाज़ हरोर गूंज कर वापस आ रही थी, मानो आज पूरी दुनिया ही उसकी बात से सहमत थी और मन को भेज रही थी मलंग के साथ। उस वक्त तुम्हारा हाथ थाम लिया मलंग, पर पता नहीं था उसके बाद कभी परिवार का साथ नहीं मिलेगा। था तो बस तुम्हारा साथ। मन अपने ख्यालों से बाहर आती हुई अपने सामने रखी टूटे पुरानी गिटार को देखती कहती है। वो गिटार दिखने में कई साल पुराना था और उस पर नाम गुथा हुआ था, मलंग। मन के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी जो किसी को याद करके आई थी। मंजू या कहे मंजूलिका एक साइकाइट्रिस्ट थी। कहने को कई परेशानियां उसकी ज़िंदगी में आती थी, बिन मौसम बरसात की तरह, मगर सिर्फ एक इंसान को याद करके उसकी सारी परेशानियां गायब हो जाती, और वो था मलंग। अब ये कौन था, क्या था, कहाँ था, ये सिर्फ और सिर्फ मन जानती थी। मंजू बरसात के बाद ऊपर वाले कमरे में सफाई कर रही थी, तब अचानक उसे वो गिटार दिखा। उसे निहारने में मंजू इतना भूल गई कि कोई तेज आवाज़ से उसे पुकार रहा। लेकिन अचानक ही एक आवाज़ आई, मन माँ बाहर आओ। मंजू को बाहर से एक आवाज़ आई जो कि लगभग 17-18 बरस की किसी लड़के की थी। हल्की भारी मगर किशोर अवस्था को दर्शाती वो आवाज़। कितनी बार बोला है मुझे मन मत बुलाया कर श्रीधर। मन तत्काल बाहर की ओर जाते हुए बोली। कमरे से बाहर निकलते ही उसके सामने सीढ़ियाँ थीं। आधी सीढ़ियाँ उतरने के बाद थोड़ा सा मोड़, और उस मोड़ के सामने बड़ी सी खिड़की। मोड़ से मुड़कर नीचे उतरने वाला था हॉल। हर लकड़ी का सामान उस घर को साधारण के साथ मनोहर बना रहा था। एक अलग सुकून था उस घर की आबो हवा में, जो ठंडी वादियों से हवाएं छन के घर के अंदर दाखिल हो रही थी। उस घर में बस एक खुशियों को देख तसव्वुर कर रही थी। शायद उस घर में जो था वो तो वादियों में भी नहीं था। बाहर की ठंडक अंदर उधम चौकड़ी मचा रही थी। ठिठुरन से तो ऐसी थी बस पूछो मत। बस ठंड से छुटकारा मिले तो उस छोटे से लकड़ी के घर में चलते अलाव से। जिसके सामने बैठा था उस आवाज़ का मालिक, जिसने कुछ देर पहले मन उर्फ मंजू श्रीवास्तव अपनी माँ को पुकारा था। अरे यार, इतना क्यों चिढ़ती हो माँ इस नाम से? अपनी आंखें घुमाकर
उसने सीढ़ियों से उतरती एक महिला को देख शिकायत भरे लहजे में कहा, एंड डोंट कॉल मी श्रीधर, श्री, ओनली श्री। ओह मिस्टर श्री, डोंट फॉरगेट आई एम योर माँ। मैं कुछ भी बुला सकती हूँ तुझे। मंजू नाम की वो महिला जिसकी उम्र 44-45 की लग रही थी, उसने अपने बेटे के सिर पर चपत लगाई, जिससे श्रीधर अपने सिर को सहलाता उसे घूरने लगा। मंजू का ध्यान श्रीधर के आसपास रखे उसकी कुछ सामान पर गया, जिसमें उसके कॉलेज के कुछ फॉर्म थे और थोड़ी और कागजात। अब क्या देख रहा है? मंजू अपने आंखों पर लगे चश्मे को ऊपर की ओर ढकेलते हुए सवालिया निगाहों से देख पूछी, जिस पे श्रीधर अपने फॉर्म को देखता हुआ बोला, कल कॉलेज का पहला दिन है मनमा, हर चीज़ की तैयारी कर रहा। और दोस्त की? मंजू उन फाइलों को देख एकाएक सवाल की। दोस्ती के नाम पर श्रीधर मुंह बनाए मंजू को देख बोला, मुझे इन चीज़ों पे भरोसा नहीं, सब मतलब की बातें हैं। श्रीधर ने अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइलों को बंद कर दूसरी ओर रख दिया। तभी एक हवा का झोंका घर के दरवाज़ों से दाखिल हुआ, जिससे दरवाज़ों पर लगी छोटी सी घंटी उसके स्वागत में ठिठोली करने लगी। कुछ बयान न करना पड़े, वैसे रिश्ते की तलाश क्यों, भटक रहे ए मन, मस्त हो जा इस मलंग के से मिल के और निकल जा मेरे साथ, हाथ थामे इस नए सफ़र के संग। ये क्या है? श्रीधर अचरज में पड़ा अपनी माँ को देख सवाल करता है। ये शब्द हैं मलंग के, मेरी मस्त मलंग के। मंजू हवा को महसूस करती हुई अलाव के आगे अपने ठंड से जम चुके हाथों को सेकती हुई उठी। मलंग, ये कौन है? श्रीधर सोच में आ चुका था और तभी एक झटका सा लगा उसके मन को, जिससे उसके मन में कुछ चित्र उभरने लगे, जिसे याद करता श्रीधर बोल पड़ा, वो आपके स्कूल यूनिफॉर्म पर जिसका साइन था वो? हाँ, चल आज तुझे अपनी एक कहानी सुनाती हूँ। जब मेरा पहला दिन था नए स्कूल में, मुझे मिला वो मस्त मलंग और उसका वो गाना जो वो गाया करता था, है अपना दिल तो आवारा, ना जाने किस पे आएगा। ये कहानी मैंने लिखी है प्रतिलिपि पे, जो एक ऐप है राइटिंग का। अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो मुझे प्रतिलिपि पे फॉलो करें। मेरा प्रतिलिपि का नाम है प्रज्ञा मिश्रा श्रेया। धन्यवाद आप आज का पाठ पढ़ने के लिए।